अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट पर तो हम बात करते हैं और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन एक तवील खामोशी थी। उसके बाद कुछ सर्जरी हुई, लेकिन वो वहीं आकर खड़ी हो गई। वो वहाब रियाज जिनको हटाया गया था, वहाब रियाज को एक मरतबा फिर दोबारा से, मैंने आपको बताया कि एक अहम वर्कशॉप होने जा रही थी मालदीव में, उसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों संजीदा नहीं है? क्यों बार बार वही सर्कल चलता है? जिनको निकाला जाता है दोबारा से वही आ जाते हैं। ये क्या मामला है? क्या इससे कोई बेहतरी आएगी? दूसरी जानिब शाहनवाज धानी से मुतल्लिक खबर यह है कि वो कमर की इंजरी का शिकार हो गए हैं और उनकी जगह पर किसी और को शामिल किया जा रहा है। ओलंपिक्स का आगाज हो रहा है, दुनिया की नजरें हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें कहां खड़ा है? वो पाकिस्तान जिसने गोल्ड मेडल जीते, माजी में पाकिस्तानी दस्ते वहां पर जाते रहे और बहुत सारी पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटी, गो के बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए हुकूमत और पीसीबी राब्ते में है। पीसीबी ने भारत को दो तरफा सीरीज के लिए कोई पेशकश नहीं की। सिर्फ 2 या 3 अफराद से जिम्मेदारी वापस लेना किसी मसले का हल नहीं। साबिक क्रिकेटर शोएब मलिक ने मोहसिन नकवी की सर्जरी की मुखालिफत कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान स्क्वाड सिर्फ एथलीट्स पर मुश्तमिल। पाकिस्तान हॉकी का ज़वाल कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ? प्रोग्राम में शामिल है एक दिलचस्प पैकेज। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीर 26 जुलाई को होगी। और नॉर्थ अमेरिकन स्क्रिबल चैंपियनशिप, पाकिस्तान के वसीम खत्री को फाइनल में शिकस्त। पूरी कौम के लिए जो कंसर्न है वो है हॉकी। वो हॉकी क्या बिल्कुल दम तोड़ गई, जिसमें हमने 4 वर्ल्ड कप जीते, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप हमने जीते, जिसने 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में पाकिस्तान को जितवाए। अब सवाल यह है, गोल्ड मेडल जीतना तो दूर की बात है, हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन इसी हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 साबिक ओलंपियन मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले वो रिपोर्ट देखते हैं जिसमें पाकिस्तान हॉकी के उरूज सवाल की एक कहानी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर वापस आते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी के उरूज सवाल की कहानी आपके सामने रखती है। ये सब क्यों है, सवाल उठ रहे हैं, इन्हीं सवालात के जवाबात लेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियंस शकील अब्बासी साहब। शकील अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं रेहान भट्ट साहब, आप साबिक ओलंपियन हैं। रेहान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। शकील अब्बासी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। वो हॉकी जिसने ओलंपिक्स में 8 मेडल जीते, 3 गोल्ड मेडल हैं, 4 वर्ल्ड कप जीते, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हमने जीते और दुनिया हॉकी के मैदानों में हमने राज किया, एक उरूज था, लेकिन कहाँ पर पहुँच गए? मेडल तो दूर की बात है सर, हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी वजह तो काफ़ी जो है ना वो 2008 से शुरू होती है, जब आसिफ बाजवा सेक्रेटरी आया, ये उसके बाद से ये वजूहात इसकी शुरू होती हैं। गाया बगाया जब भी प्लेयर हम, जैसे अब रेहान या मैं, सोहेल, हमारी एक टीम बन गई थी, कॉम्बिनेशन बन गया था एक अच्छा, जिससे हम विक्ट्री ले सकते थे, या हम पे अगर थोड़ी तवज्जो दी जाती, या हमारे लिए हमें इज्जत दी जाती, या हमसे पूछा जाता, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक ऐसी टीम हमारी तैयार हो गई थी 2004 से या 2003 से लेके 2014 तक। ऐसी एक सिनेरियो था, हमारी एक ऐसी टीम थी कि जो आपको कोई मेडल दिला सकती थी, लेकिन उस वक्त तवज्जो नहीं दी गई। उस वक्त तवज्जो यही थी कि जो फंड आ रहा था, प्लेयर वहीं का वहीं था, लेकिन जो भी सेक्रेटरी या जो भी प्रेसिडेंट आता था उसके बारे न्यारे हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सारा वो गेम हुई है जिसमें जो है ना वो प्लेयरों को कुछ भी नहीं मिला, प्लेयर से जॉब्स ले ली गई, प्लेयरों को जो है ना वो लीग खेलने की इजाजत नहीं दी जाती थी, ना पाकिस्तान से उनको कुछ दिया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि जब से ये एक मखसूस टोला जो है ना वो बिठा दिया गया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, उसके बाद जवाल हुआ। और उसकी जो बेसिक वजह ये थी कि जब आपकी डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाए,
देखें, हॉकी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए थी। हॉकी प्लेयर्स को यही चाहिए था कि उसका किचन अच्छा चले, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, दैट्स इट। बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं थी, उसका कोई अपना अच्छा सा छोटा सा घर हो जो उसको डिपार्टमेंट की सूरत में मिल जाता था। एक अच्छी 18 ग्रेड की जॉब, 17 ग्रेड की, मतलब हमारे देखे ना पुराने प्लेयर जिस तरह हसन भाई हैं, हनीफ भाई हैं, ये सारे कस्टम में कलेक्टर जो है ना वो रिटायर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो जॉब्स ना होने की वजह। दूसरी वजह ये हुई है कि एक मखसूस टोला जिन्हें हॉकी के बारे में मतलब वो उनके जब वो एज ए प्लेयर भी उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं थी पाकिस्तान टीम के साथ, और जब वो मैनेजमेंट में आए, सेक्रेटरीशिप में आए, और उसके बाद उन्होंने वहां भी वही जो है ना वो अपना गन रचाया जो उन्होंने 96 में रचाया था। तो मैं समझता हूँ गाया बगाया उस चीज को देखते हुए वो सीनियर प्लेयर्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते थे, मेरा ख्याल है, जो जिस वजह से जो है ना वो सीनियर प्लेयर भी जो है ना वो इनसे बहुत ज्यादा वो मुतनफिर थे। तो गाया बगाया जब इन्होंने एकदम से ही जो है ना, अब जो हमारा एक बैच था रेहान बट जिसमें सोहेल अब्बास, जिशान अशरफ, वसीम, इन्होंने वो टोटल एकदम से निकाल दिया, एकदम से साइड लाइन कर दिया। तो जब वो एकदम से साइड लाइन, जब इन्होंने मतलब एक जूनियर टीम को उठा के सीनियर टीम में कन्वर्ट किया, तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो है ना ये जब 30 साल जो है ना वो एक लड़के पे हॉकी पे पाबंदी लगा दी, मतलब इन्होंने कि 30 साल का लड़का हॉकी नहीं खेल सकता। ये कौन सा दुनिया का रूल है? कौन से दुनिया में ऐसा रूल बनाए जाते हैं? ये एक प्लेयर पे पाबंदी लगा दी है कि वो 30 साल का है तो वो हॉकी नहीं खेल सकता। तो वो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के डिसीजन लेते जो है ना वो गाया बगाया वही ग्रुप फिर आता। हमारे साथ साबिक ओलंपियंस मौजूद हैं, बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी पर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे।